Before starting the session, I would like to introduce myself. Myself, Abhimanyu, working as a since from 5.5 years in Enagic as a team lead for the margin section. So today we have a session regarding the team building placement program called as a sales facilitator. In this entire session, we are going to see that what is a sales facilitator, how it will works, and what is the benefits of that term. हम अभी जो मैं मेरा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं 5.5 सालों से एनर्जिक में काम कर रहा हूँ एज अ टीम लीडर ऑफ कमीशन सेक्शन। सो टुडे आज हम जो ट्रेनिंग सेशन लेने जा रहे हैं उसका नाम है टीम बिल्डिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम कॉल्ड एज अ सेल्स फैसिलिटेटर। तो इसके ये पूरे ट्रेनिंग सेशन में हम देखेंगे कि टीम बिल्डिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। लेट मी स्टार्ट द ट्रेनिंग नाउ। जब अभी मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि देखो, टीम बिल्डिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम, व्हाट इज अ सेल्स फैसिलिटेटर। सेल्स फैसिलिटेटर है क्या? द टर्म सेल्स फैसिलिटेटर इज द पर्सन करंटली रेफर टू एज द स्पॉन्सर। जो सेल्स फैसिलिटेटर टर्म है, अभी क्या है, जो करंटली जो बंदा जो सेल रेफर कर रहा है, वो जो स्पॉन्सर है उसको ही हम सेल्स फैसिलिटेटर कहते हैं। Everything other than SP production remains the same. No change in how the 8 points get distributed. इसका मतलब है कि everything apart from SP protection जो भी है सब कुछ सेम है। इसमें 8 पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूटेशन है इसमें कोई बदलाव नहीं है, चेंजेस कोई नहीं है। थर्ड पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम इज ऑप्शनल। द सेल्स फैसिलिटेटर कैन पिक दिस ऑप्शन व्हेन साइनिंग अप फॉर अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। ये प्रोग्राम जो है टीम बिल्डिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम और सेल्स फैसिलिटेटर प्रोग्राम जो है उसमें पार्टिसिपेशन जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। दूसरी बात, ये जो हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को साइनिंग करेंगे, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड साइनिंग करेंगे, उसी समय आप ये सेल्स फैसिलिटेटर टर्म यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है every application must have sales facilitator information filled out in the application form. हर एक एप्लीकेशन में सेल्स फैसिलिटेटर इंफॉर्मेशन भरना जरूरी है। इसके बारे में हम आगे भी जानकारी ले लेंगे कैसे कर सकते हैं। स्पॉन्सर विल नाउ बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्ट अपलाइन। अभी सेल्स फैसिलिटेटर टर्म आने के वजह से अभी जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन जो हम एप्लीकेशन में लिखते हैं वो एज अ डायरेक्ट अपलाइन कहलाया जाएगा। स्पॉन्सर विल नाउ बी रिप्रेजेंटिंग एज अ डायरेक्ट अपलाइन। हाउ इट वर्क्स, दिस प्रोग्राम ऑफर, ये कैसे काम करता है? दिस प्रोग्राम ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ टीम बिल्डिंग व्हाइल आल्सो रिवॉर्डिंग द वन हु डिड द वर्क टू ब्रिंग द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बोर्ड। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रोग्राम हम बोल रहे हैं सेल्स फैसिलिटेटर या टीम बिल्डिंग प्रोग्राम जो बोल रहे हैं, यू हैव टू फैसिलिटेट योर सेल्फ, यू हैव टू डोनेट योर सेल टू योर डाउनलाइंस। बिकॉज ऑफ दैट, सो यू आर डूइंग द हार्ड वर्क टू टेक अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बोर्ड। आप जो वर्क कर रहे हो उसके पीछे जो काम कर रहे हैं, जैसे कि डेमो देना, जैसे कि उसको प्रेजेंटेशन देना, उसके डाउट्स क्लियर करना, इसके वजह से आप आपके टीम को बिल्ड करने में भी सहायता करेंगे। The sales facilitator benefits from the SP protection from the sale, not the direct upline they placed under it. It will help in rewarding the facilitating distributor for their hard work of closing the deal. इसका मतलब क्या है? The sales facilitator का बेनिफिट जो है, SP protection का जो बेनिफिट है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल की वजह से, ये सेल की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो सेल्स फैसिलिटेटर पर्सन है उसको ही जाएगा, डायरेक्ट अपलाइन को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट अपलाइन हम क्या बोल रहे हैं, अभी जो स्पॉन्सर है वो आपका डायरेक्ट अपलाइन है। इट विल हेल्प इन रिवॉर्डिंग द फैसिलिटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर फॉर देयर हार्ड वर्क ऑफ द क्लोजिंग द डील। ये मदद करेगा जो बंदे ने जो आदमी है, जो बंदा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सेल क्लोज करने में जिसने हार्ड वर्क किया है उसको रिवॉर्ड मिल में उसको हेल्प करेगा वो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस सेल्स फैसिलिटेटर पर्सन सॉरी, इस सेल्फ फैसिलिटेटर एंड डायरेक्ट स्पॉन्सर इज द सेम। One second. If the sales facilitator and direct sponsor are the same distributors, ये केस में क्या हो जाएगा? ये केस में कैसा है सर, दो एप्लीकेशन है। अगर एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो इसमें दो टर्म्स है। एक जो है सेल्स फैसिलिटेटर टर्म जो है
जो कॉलम है सेल्स फैसिलिटेटर और दूसरा कॉलम जो है डायरेक्ट स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन। इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है कि वो डायरेक्ट स्पॉन्सर और सेल्स फैसिलिटेटर अगर सेम डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे तो क्या हो जाएगा? द सेल्स फैसिलिटेटर विल फिल आउट द सेल्स फैसिलिटेटर नेम एंड आईडी नंबर एंड फोन नंबर। सेकंड थिंग, fill the same details or check the same as above box in the sponsor section. थर्ड, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है, fill out the register this applicant as your rank in box completely। इसका मतलब क्या है सर? देखो, जब डिस्ट्रीब्यूटर, जब स्पॉन्सर एंड सेल्स फैसिलिटेटर जो बंदे हैं दोनों एक ही रहेंगे तो उसमें कैसे करना है? सेल्स फैसिलिटेटर कॉलम में आपको आपका नाम लिखना है, आपका आईडी नंबर लिखना है और आपका साइन भी करना है। और उसके साथ साथ उसके नीचे जो स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन का बॉक्स है उसमें हमें लिखना है अपना नाम, अपना आईडी नंबर एज अ स्पॉन्सर नेम, एज अ स्पॉन्सर आईडी नंबर। और इसमें जरूर ध्यान में रखिएगा, उसमें जो कॉलम हम रैंक बोलते हैं जैसे कि 1A 2A, वो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना मत भूलिएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। you need to fill out the information, register this applicant as your 1A or 2A or 3A or 4A or 5A in box completely। Second thing, the sales facilitator is placing an applicant under their downline, जिसका मतलब हमने बता दिया आपको लास्ट स्लाइड में कि ये टीम बिल्डिंग करने में भी आपकी सहायता करता है। जैसे कि देखो, आपका सेल है, आपके पास डायरेक्ट सेल है, लेकिन वो आप अपना डायरेक्ट सेल आपके डाउनलाइन में प्लेस करना चाहते हैं, आपके टीम के लिए डोनेट करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी टीम भी बिल्ड हो पाएगी। उस केस में कैसे होगा? फिल आउट द बोथ सेल्स फैसिलिटेटर एंड स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन। इस केस में क्या है, दोनों भी है, एक सेल्स फैसिलिटेटर और स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन दोनों भी लिखना है। लेकिन जब आप सेल्स फैसिलिटेटर लिखेंगे, जो बंदा ये सेल फैसिलिटेट करना है उसका नाम आएगा एज अ सेल्स फैसिलिटेटर, उसका नाम आएगा, उसका आईडी नंबर आएगा, उसका साइन आएगा। और जिसके नीचे आप सेल प्लेस कर रहे हैं वो डाउनलाइन, जो डाउनलाइन के नीचे आप सेल प्लेस कर रहे हैं उसका नाम, उसका आईडी नंबर, उसका रैंक और उसका मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन में आएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इंपॉर्टेंट जो बताया हमने, इन द बॉक्स रजिस्टर दिस एप्लीकेंट एज योर 1A और 2A और 3A 4A और 5A। इनपुट द स्पॉन्सर रैंक, input the sponsor rank, that is main important thing, sponsor rank or sponsor information। the sales facilitator who facilitate the sale to their downline to build the team। इसका मतलब कैसा है सर? जो सेल्स फैसिलिटेटर बंदा है वो उसके डाउनलाइन को सेल प्लेस कर रहा है, क्योंकि इसके वजह से जो सेल्स फैसिलिटेटर है उसका उसके उसके नीचे टीम भी बिल्ड हो जाएगी और उसके साथ साथ वो जो डाउनलाइन है उसको भी हेल्प हो जाएगी एक सेल देने में। दूसरी बात, इसके वजह से जो भी सेल्स फैसिलिटेटर पर्सन ने हार्डवर्क किया है तो उसके वजह से उसका खुद का नाम एज अ सेल्स फैसिलिटेटर टर्म में वो डालेगा, एज अ सेल्स फैसिलिटेटर पर्सन, एज अ सेल्स फैसिलिटेटर आईडी नंबर। सो उसका जो एसपी प्रोटेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। दिस प्रोग्राम offers the benefits of team building while also rewarding the one who did the work to bring the new distributor on board। ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम का बेनिफिट जो है, ये प्रोग्राम का फायदा जो है, आपके टीम बिल्डिंग भी हो जाएगी, उसके साथ साथ जो आदमी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड लाने में काम कर रहा है उसको भी उसका बेनिफिट जाएगा। The sales facilitator benefits from the SP protection from the sale, not the direct upline they placed under it। it will help in rewarding the facilitating distributor for their hard work of closing the deal। सेल्फ फैसिलिटेटर के बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट सिर्फ एसपी प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा, जो कि सेल्फ फैसिलिटेटर जो पर्सन है उसको ही मिलेगा, ना कि डायरेक्ट अपलाइन को। हमने डायरेक्ट अपलाइन क्या माना है? अभी जो स्पॉन्सर है वही डायरेक्ट अपलाइन है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बंदा आपको फैसिलिटेट सेल कर रहा है, जो बंदा आप सेल क्लोज करने के लिए हार्डवर्क किया है, उसको ही एसपी प्रोटेक्शन का बेनिफिट जाएगा। आगे हम देखेंगे कि और कुछ टीम बिल्डिंग में कुछ एग्जांपल्स है, प्रीवियस सिस्टम क्या था और टीम बिल्डिंग सेल्स फैसिलिटेटर प्रोग्राम आने के बाद क्या हुआ है। इसके पहले जो सिस्टम थी जहाँ पे सेल्स फैसिलिटेटर नहीं था, उस टाइम कैसा था, जो फर्स्ट बंदा है उसके नीचे स्पॉन्सर है, डाउनलाइन 2 लोग है और स्पॉन्सर के नीचे एक न्यू सेल प्लेस कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो स्पॉन्सर है उसको ही एसपी प्रोटेक्शन जाएगा। सो फर्स्ट whenever you are placing the sale under your sponsor, that SP protection will goes to only for the sponsor, not to the upline, sponsor upline, because
देयर वाज नो सिस्टम फॉर द टीम बिल्डिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम। जो भी एसपी प्रोडक्शन है, जो भी 8 पॉइंट कमीशन है, इसका उसका एसपी कमीशन आना है 90 डेज के लिए, एसपी कमीशन जो जनरेट होता है वो सब बेनिफिट स्पॉन्सर को जाएगा, सिवाय अपलाइन के विद इन 8 पॉइंट में कमीशन आ रहा है तो ही मिलेगा, नहीं तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं होता था। अभी टीम बिल्डिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम आने के बाद क्या हो जाएगा, स्पॉन्सर के नीचे एक सेल हम प्लेस कर रहे हैं, जो कि अपलाइन सेल्स प्लेस कर रहे हैं उसके डाउनलाइन के नीचे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका नाम, खुद का नाम वो सेल्स फैसिलिटेटर टर्म में यूज करेगा, उसके वजह से स्पॉन्सर के नीचे सेल प्लेस होगा, लेकिन एसपी प्रोटेक्शन जो है सेल्स फैसिलिटेटर पर्सन को जाएगा। सी इन दिस न्यू प्रोग्राम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, sales facilitator donating his sale to his downline as a sponsor of new sale, and because of that he is using his name, sales facilitator name, in the sales facilitator column. Because of that SP protection will goes to sales facilitator person, not to the sponsor. आगे हम बहुत और भी कुछ सिनेरियोज है, और भी कुछ एप्लीकेशंस है, और भी कुछ हमारे एग्जांपल्स है, वो भी देखेंगे। जैसे कि देखो सेल्फ फैसिलिटेटर और स्पॉन्सर परचेसेस, सेल्फ फैसिलिटेटर ऑब्लिक स्पॉन्सर परचेसेस, इसमें क्या था, जैसे कि पहला पहला जो सिस्टम था उसमें सेल्फ फैसिलिटेटर डायरेक्ट सेल जो है कैसा है, जिसके नीचे सेल प्लेस कर रहे हैं उसको ही सेल्स, जो सेल्फ फैसिलिटेटर और डायरेक्ट स्पॉन्सर दोनों सेम ही है उसमें। इसके वजह से क्या हो जाएगा, न्यू डाउनलाइन का एसपी प्रोडक्शन जो है सेल्फ फैसिलिटेटर जिसके नीचे डायरेक्ट सेल प्लेस कर रहा है उसको ही जाएगा, क्योंकि उसमें दो लोग नहीं है, जो बंदा सेल्फ फैसिलिटेटर है वही बंदा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एज अ स्पॉन्सर भी है, एज अ डायरेक्ट डाउनलाइन डायरेक्ट अपलाइन भी है। दूसरा जो इमेज हमने दिया है उसमें क्या लिखा है, डाउनलाइन सेल परचेस। इसमें देखिए सेल्स फैसिलिटेटर है, उसके नीचे एक लाइन में हेमा है, दूसरे लाइन में डाउनलाइन है, और हेमा के जस्ट बिलो डायरेक्ट हेमा ने दूसरा आईडी लिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सेल्फ परचेस कहते हैं। अभी फिलहाल कैसा है, इंडिया में 1 पैन कार्ड 1 आईडी है, लेकिन कभी कभी कैसा होता है दूसरे देशों में या दूसरे यहाँ पे एज ए यूजर करके आप ले सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब भी आप कोई दूसरा आईडी एज अ सेल्फ परचेस एज अ यूजर लेंगे तो उसमें आपके अपलाइन का नाम आप एज अ सेल्फ फैसिलिटेटर नहीं डाल सकते, ये टर्म अलाउड नहीं है, सेल्स फैसिलिटेटर सेल्फ परचेस में ये टर्म अलाउड नहीं है। उसके वजह से क्या हो जाएगा, हेमा के नीचे जब हेमा दूसरे सेल ले रही है, दूसरा आईडी ले रही है, तो एसपी प्रोटेक्शन जो है हेमा को ही जाएगा, ना कि उसके सेल्स फैसिलिटेटर उसका अपलाइन है उसको नहीं जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि और क्या है, और क्या क्या एग्जांपल्स है या कैसे एप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे देखो, टीम बिल्डिंग प्लेसमेंट अंडर FA0 डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे दो सिनेरियो हमने दिए हैं, जो कि एफ स्टेटस वाला है और दूसरा है FA0 स्टेटस। एफ स्टेटस मतलब क्या है, वो बंदा एक्टिव ही नहीं हुआ है, क्योंकि कैसा है, सेल्फ फैसिलिटेटर विद 2 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि जो सेल्स फैसिलिटेटर पर्सन है उसके नीचे एक नया बंदा आ रहा है, और उसके नीचे ही जस्ट बिलो और एक नया डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 2 रजिस्टर हो रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, नया डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे अगर दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, सेकंड नंबर डिस्ट्रीब्यूटर आप प्लेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका नाम अगर सेल्स फैसिलिटेटर डालोगे तो एसपी प्रोडक्शन सेल्स फैसिलिटेटर पर्सन को जाएगा, लेकिन जो नया बंदा है उसका स्टेटस एफ होने के कारण उसको ना कमीशन मिलेगा, क्योंकि जो नया बंदा जुड़ा है उसको उसका सेल्स फैसिलिटेटर टर्म यूज करने से पहले उसका एक्टिव होना जरूरी है। जब वो एक्टिव होगा तो ही उसको कमीशन आना शुरू हो जाएगा, अगर वो बंदा एक्टिव नहीं है तो उसको कमीशन आना नहीं शुरू होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विदाउट सेल्स फैसिलिटेटर ही हैज टू डू वन डायरेक्ट सेल, देन ओनली दैट पर्सन्स स्टेटस विल स्टार्ट, जो कि हम बोलते हैं ना एसपी स्टेटस, बेसिक स्टेटस, 50% ऑफ बेसिक स्टेटस और FA0 स्टेटस। यह कब बोलते हैं, जब हम डायरेक्ट सेल करते हैं विदाउट सेल फैसिलिटेटर, तब से हम लास्ट डायरेक्ट सेल टू 90 डेज बोलते हैं, जो कि एसपी कमीशन है। अगर उसमें डायरेक्ट सेल नहीं हुआ तो उसका स्टेटस ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसका स्टेटस एफ रह गया, उसकी वजह से उसको कुछ कमीशन नहीं जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे कि सेल्स फैसिलिटेटर विद FA0, मानो कि सेल्स फैसिलिटेटर है, उसके नीचे एक बंदा है जो 2 साल से कुछ काम ही नहीं कर रहा है, 2 साल से उसका कुछ डायरेक्ट सेल हुआ है नहीं है, तो उसको 0 कमीशन आना शुरू हो गया है, वो एक्टिव ही नहीं है। तो उस केस में क्या कर रहा है, सेल्स फैसिलिटेटर बंदा जो है उसके नीचे सेल प्लेस कर रहा है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, एसपी प्रोडक्शन तो सेल्स फैसिलिटेटर को जाएगा, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होगा उसके ऊपर, सिवाय उसको सिर्फ सेल काउंट होगा,
लेकिन उसका कमीशन चेंज नहीं होगा, उसका स्टेटस नहीं चेंज होगा। ये केस में एज अ कंपनी, एज अ company, we are giving a suggestion to you, all of your distributors, please don't use a sales facilitator if your downline is having a status as a FA0 और F status। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जो सेल्स फैसिलिटेटर है, केट करके सेल्स फैसिलिटेटर है, उसके नीचे एक स्पॉन्सर है जो कि FA0 स्टेटस है, मतलब 2 साल से वो एक्टिव नहीं है, उसको ना कमीशन मिल रहा है ना उसका स्टेटस चेंज हो रहा है। इसी केस में आप FA0 स्टेटस के स्पॉन्सर के नीचे एक सेल डाल रहे हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर करके, तो उसमें क्या हो जाएगा, एसपी प्रोटेक्शन को तो आपको एज ए सेल्स फैसिलिटेटर जो केट बंदा है उसको जाएगा, लेकिन FA0 स्टेटस वाला जो स्पॉन्सर है उसको कुछ कमीशन भी नहीं मिलेगा और उसका स्टेटस भी चेंज नहीं होगा। तो इस बारे में क्या करना है, इस बारे में हमारा इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा सुझाव आपको ये है कि ये केस में सेल्स फैसिलिटेटर टर्म आप यूज मत करना, यूज मत कीजिए। ठीक है, आगे आगे हम देखेंगे कि एग्जांपल्स क्या है, एप्लीकेशन एंड एफएक्यू कैसा हमारे, हम जो अभी काम कर रहे हैं उसके वजह से हम जो हमारे ऑब्जर्वेशन में जो आया है उसके हिसाब से हमारे सम वी हैव मेड सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो वी कैन गो थ्रू इट, एंड बिफोर दैट विल सी द एप्लीकेशन व्हाट चेंजेस वी हैव डन इन एप्लीकेशन। सी यहाँ पे मैंने 2 एप्लीकेशन दिए हुए हैं, एक है डायरेक्ट सेलर और दूसरा है प्रिफर्ड कस्टमर यूजर एप्लीकेशन फॉर्म। डायरेक्ट सेलर अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन में है, जहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड कॉर्नर में रेड मार्क किया क्योंकि हमें पता चले कि एप्लीकेशन कौन सा है, डायरेक्ट सेलर है या प्रीफर्ड कस्टमर है। उसके जस्ट बिलो सेकंड कॉलम मैंने रेड कलर में मार्क किया है, उसमें दिखाया है कि सेल्स फैसिलिटेटर। इसमें जैसे मैंने आपको पीपीटी में बताया कि आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, सेल्स फैसिलिटेटर का पर्सन का नाम, उसका आईडी नंबर और उसका सिग्नेचर। जैसे जस्ट बिलो दैट वी हैव स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि जब भी आप सेल्स फैसिलिटेटर यूज कर रहे हैं तो ये स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन फिल करना मत भूलिएगा। इसमें क्या है, स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन है, उसका मेल आईडी है, उसका आईडी नंबर है, उसका मोबाइल नंबर है और उसका रैंक बताया जाएगा, रैंक आपको अपडेट करना होगा। इसके साथ साथ हम दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे जो कि प्रीफर्ड कस्टमर यूजर एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ पे मैंने रेड मार्क में हाईलाइट किया हुआ है प्रीफर्ड कस्टमर यूजर एप्लीकेशन फॉर्म। उसके जस्ट नीचे जैसे मैंने डायरेक्ट सेलर में हाईलाइट किया हुआ था वैसे ही प्रीफर्ड कस्टमर यूजर फॉर्म में भी मैंने हाईलाइट किया है, वहां पे सेल्फ फैसिलिटेटर नेम, सेल्फ फैसिलिटेटर आईडी नंबर, उसका सिग्नेचर, ये इंफॉर्मेशन हमें फिल आउट करना है। इसके आगे हम देखेंगे कि एफएक्यू क्या एग्जांपल्स है, क्या क्वेश्चन आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के। कैन अ डिस्ट्रीब्यूटर यूज 2 different आईडी नंबर्स, वन फॉर सेल्स फैसिलिटेटर आईडी एंड अदर फॉर स्पॉन्सर आईडी विद द टीम बिल्डिंग प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे कर सकता है कि अभी तो मल्टीपल आईडी लेना मना है, लेकिन कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं कि उनके मल्टीपल आईडीज है, तो उसमें क्या है कि ये अगर मेरा मल्टीपल आईडीज है तो मैं ये एक आईडी मेरा एज अ सेल्स फैसिलिटेटर और दूसरा आईडी मेरा एज अ डायरेक्ट स्पॉन्सर में यूज कर सकता हूँ क्या? तो इसका आंसर है यस, वी कैन डू दैट। फॉर एन एग्जाम्पल, यस, हाँ हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पर्सन ए इज अलाउड टू यूज वन आईडी नंबर 1 फॉर द सेल्स फैसिलिटेटर एंड देयर सेकंड आईडी नंबर 2 एज अ डायरेक्ट स्पॉन्सर। हाँ ये यूज कर सकते हैं। पर्सन ए है, उसके 2 आईडी है, आईडी नंबर 1 जो है वो सेल्स फैसिलिटी यूज करना चाहता है और आईडी नंबर 2 जो है वो एज अ डायरेक्ट स्पॉन्सर यूज करना चाहता है। इसमें क्या हो जाएगा, इट विल गिव एसपी प्रोटेक्शन टू द सेल्स फैसिलिटेटर आईडी एंड कमीशन, it will give SP protection to the sales facilitator ID and the 8-point commission will remain the same. Sorry. ये केस में क्या हो जाएगा, एसपी प्रोटेक्शन जो है तो आईडी नंबर 1 को जाएगा और 8-point कमीशन जो है वो आईडी नंबर 2 का जो हमने स्पॉन्सर रैंक लिखा है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेल्स फैसिलिटेटर एंड स्पॉन्सर मस्ट बी द सेम पर्सन, मतलब बंदा एक ही है लेकिन उसके 2 आईडी नंबर है। Can both direct sponsor and sales facilitator ID numbers receive SP protection from? Can both direct sponsor and sales facilitator ID numbers receive SP protection from a new sale using Energic team building program? इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा पूछ रहे कि डायरेक्ट स्पॉन्सर और सेल्स फैसिलिटेटर दोनों को एसपी प्रोटेक्शन एक नया सेल
जो है उसमें हम टीम बिल्डिंग सेल्स फैसिलिटेटर लगा देंगे तो उसके वजह से दोनों का भी एसपी प्रोटेक्शन होगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं होगा। ओनली द सेल्स फैसिलिटेटर इज एंटाइटल्ड टू गेट द एसपी प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि जो भी आपका सेल्स फैसिलिटेटर बंदा है उसको ही एसपी प्रोटेक्शन जाएगा, ना कि उसके डायरेक्ट अपलाइन को। उसके साथ साथ है, कैन द सेल्स फैसिलिटेटर प्लेस द सेल इन द डिफरेंट ग्रुप एंड स्टिल रिसीव एसपी प्रोटेक्शन? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि सेल्स फैसिलिटेटर प्लेस द सेल इन डिफरेंट ग्रुप। जैसे कि हम दूसरे ग्रुप में हमारा सेल एज अ सेल्स फैसिलिटेटर प्लेस करना चाहते हैं और उसके वजह से हमें एसपी प्रोटेक्शन मिलेगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। टू यूज द टीम बिल्डिंग प्रोग्राम the sales facilitator must be placed the new sale under a direct sponsor within their own group in bracket outside of the 8-point structure is allowed। इसका मतलब है कि आप दूसरे किसी के ग्रुप में सेल प्लेस करके एज अ सेल्स फैसिलिटेटर उसका फायदा नहीं उठा पाते, इसके वजह से आपको एसपी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये टीम बिल्डिंग प्रोग्राम और सेल्स फैसिलिटेटर यूज करने के लिए आपको नया सेल आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर आपके ग्रुप में ही डालना है। उसके साथ साथ आप आपके आउट ऑफ 8 पॉइंट जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप में डालना मना है। इसके साथ साथ और 3 क्वेश्चन है। देखो, इस टोकरे एप्लीकेबल फॉर द सेल्स फैसिलिटेटर सेल? इसका मतलब है कि टोकरे एप्लीकेशन है उसमें सेल्स फैसिलिटेटर सेल हम यूज कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है नहीं, आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो सेल्स फैसिलिटेटर टर्म है सिर्फ और सिर्फ आपको मशीन सेल में ही यूज करना है। कैन अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट अ कमीशन फॉर द फर्स्ट सेल फैसिलिटेटर सेल? इसका मतलब ये है कि आप ये पूछ रहे हैं कि नया डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके नीचे सेल फैसिलिटेटर फर्स्ट सेल फैसिलिटेटर सेल है तो उसका कमीशन मिलेगा क्या? नहीं। अगर किसी डाउनलाइन के नीचे पहला सेल आप कर रहे हैं और उसमें सेल्स फैसिलिटेटर लगा रहे हैं तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर शुड हैव हिज डायरेक्ट सेल टू स्टार्ट कमीशन, देयरफॉर द डायरेक्ट स्पॉन्सर नीड्स टू मेक श्योर he or she is active before processing the new sale। यस, कैसा है देखिए, ये कंडीशन जो है नया डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके नीचे आप जब पहला सेल प्लेस कर रहे हैं उसमें आप सेल फैसिलिटेटर यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करोगे भी तो उसको जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कमीशन 0 आएगा, क्योंकि उसको कमीशन मिलने से पहले उसका स्टेटस एक्टिव होना जरूरी है। उसका स्टेटस कब एक्टिव होगा? जब वो खुद विदाउट सेल्स फैसिलिटेटर एक डायरेक्ट सेल करेगा, तभी उसका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर शुड हैव हिज डायरेक्ट सेल टू स्टार्ट कमीशन, देयरफॉर द डायरेक्ट स्पॉन्सर needs to make sure he or she is active before the processing of the new sale। जैसे कि मैंने बताया, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पहला सेल करना जरूरी है, जो कि उसका कमीशन स्टेटस स्टार्ट हो जाए, कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाए। विदाउट सेल्स फैसिलिटेटर एक सेल करना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है, इज सेल्फ परचेस एप्लीकेबल फॉर द सेल्स फैसिलिटेटर सेल? इसका मतलब यह है कि जो सेल्फ परचेस है उसमें सेल्स फैसिलिटेटर सेल हम यूज कर सकते हैं क्या, एप्लीकेबल है क्या? जैसे कि मैंने आपको पीपीटी में एग्जांपल बताया, हेमा के नीचे हम दूसरा हेमा का आईडी लगा रहे हैं, वो सेल्स फैसिलिटेटर सेल्फ परचेस कहलाया, लेकिन उसमें सेल्स फैसिलिटेटर टर्म हम यूज नहीं कर सकते, इट इज नॉट एप्लीकेबल। इसके साथ साथ एफएक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू एवरीवन, आप लोग ने रजिस्टर किया, आप लोग इस सेशन का पार्ट बने। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया। एंड थैंक यू, एंड वी विल कंक्लूड विद टुडेज सेशन। थैंक यू अभिमन्यु एंड रिजवान फॉर गिविंग अस एंड एनलाइटनिंग अस फॉर द एंटायर सेशन। Thank you, Kaneki. Thanks a lot. Thank you, Kanya. Thank you, all everyone. participation. Thank you, all the distributors. Thank you.